गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गोविंद बाबा रामदास जी, योग मार्तंड से भगवान सतरूप देवीदास भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से कुछ सत्संग की बातें करें जो गुरुदेव हमेशा हम लोग को बहुत सरल भाषा में समझाते रहे और हर पल अंदर बैठकर भी गुरुदेव ज्ञान उपदेश देते हैं। आइए उनमें से कुछ ज्ञान जो गुरुदेव बताते हैं हमें देते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करें। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें पूर्ण शांति कब मिलती है, कैसे मिलती है और क्यों मिलती है। उसके लिए महाराज जी का फरमान है कि जब हम अपनी आत्मा को जान जाते हैं और परमात्मा को अपने अंदर देखते हैं। हमारे लिए तो परमात्मा गुरु है हमारे, क्योंकि हमने इनके अंदर सारी ईश्वरीय शक्तियां देखी है, पाई है और आज भी हम महसूस करते हैं ईश्वर शक्तियां। तो ये हम गुरु के दिव्य स्वरूप को अपने अंदर देखते हैं और अपनी आत्मा को जान लेते हैं और अपनी आत्मा को गुरुदेव के दिव्य स्वरूप में जब अभेद कर देते हैं तब हमें पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। नहीं तो संसार में जो हम इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इंद्रियों के सुख से हमें शांति मिल सकती, ये केवल भ्रम मात्र है। क्योंकि जिन आंखों से हम संसार को देखते हैं वो सदा नहीं रहती। इन जीवा से संसारिक वस्तु को ग्रहण करते हैं वो सदा नहीं है, अजरम नहीं है। कहने का भाव कि संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, इसीलिए नाशवान वस्तुओं में अगर हम शांति खोजेंगे, आनंद खोजेंगे तो हमें केवल अशांति ही प्राप्त होगी, क्योंकि वो सदा तो नहीं रहती। इसके विपरीत जो आत्मा का आनंद है, आत्मा के ज्ञान में, आत्मा को जानने में जो आनंद है वो आनंद चिरस्थायी, शाश्वत है, अजर है, अमर है। क्योंकि उस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जब तक हम आत्म चिंतन करके आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तब तक हमें परमात्मा का बोध होना असंभव है। और ये तो सबको ज्ञान है कि हम सब परमात्मा के संतान है, परमात्मा के उस अद्भुत शक्ति से निकली हम लोग चिंगारियां, ये समझ आती है। परंतु इस बात को प्रैक्टिकली जब तक हम अनुभव नहीं करते तब तक भ्रम में ही रहते हैं। और भ्रम में तो अशांति ही शांति है, क्लेश ही क्लेश है। तो धन है हमारे योगेश्वर भगवान, योगी गुरु सदगुरुदेव जी, जो अपने शिष्यों को इस आत्म ज्ञान का, परमात्मा ज्ञान का क्रियात्मक रूप से अनुभव कराते हैं। उसके लिए
गुरुदेव हमें योग की गोपनीय सूक्ष्म साधन सिखलाते हैं और उनकी कृपा से जब उन साधनों में हमें सफलता मिलती है तब हम आत्म तत्व का ज्ञान को अनुभव करते हैं। और आत्मा के ज्ञान को अनुभव करते ही हमें परमात्मा का ज्ञान होने लगता है। अंतःकरण में बहुत सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। संसार है, जब संसार में मन फंस जाता है कभी भी किसी बात से क्रोध भी आता है, मन उत्तेजित भी हो जाता है, परंतु उन बातों से हटकर जब हम अपने अंदर को झांकते हैं, अंदर की यात्रा करते हैं और आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमें परम शांति का आभास होता है। और ये परम शांति ही असली शांति है, चिरस्थायी। इसीलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि अपने मन को साधना के द्वारा इतना संयमित कर लो कि संसार में कुछ भी कार्य होता रहे, आपके जीवन में कुछ भी घटना प्रिय अप्रिय घटित होती रहे, आपका मन विचलित नहीं होता। नहीं तो जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं, कभी हम सात्विक बन जाते हैं, कभी तामसिक बन जाते हैं, कभी रास्तिक बन जाते हैं। ये प्रकृति के तीन गुण हमें अपने वश में कर कर ऊपर नीचे करती रहती है। इन बातों से अलग हटने के लिए सतगुरुदेव की भक्ति, चरण के चरणों की निष्काम सेवा और उनके चरणों के प्रति आत्म समर्पण भाव। कल रात को जैसे हम लोग नित्य प्रति आरती के बाद चालीसा करते हैं, महामंत्र जाप करते हैं, उसके बाद महाराज जी की वाणी पढ़ते हैं। कल जो दिव्य योग वचनामृत पुस्तक महाराज जी ने अपनी कृपा से लिखवाई, उसके 29 और 30 चैप्टर अब पढ़ के देखना। सागर में सागर भर दिया महाराज जी। कल सुबह थोड़ा सा मन विचलित था, मन थोड़ा अच्छा नहीं था और कुछ अपने किसी बात से अपना संयम को कभी थोड़ा सा खोना ही पड़ा। परंतु जैसे ही गुरु के चरण में आकर ध्यान में बैठी, गुरुदेव ने इतनी शांति दी अंदर, और उस शांति में जैसे मन का जो शोक था, क्लेश था, सब खत्म हो गया। और परम शांति तब मिली जब शाम को आरती के बाद हमारे आश्रम में एक परिवार रहता है, उसके छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हीं से जाप कराती हूँ, चालीसा पढ़वाती हूँ, उन्हीं बच्चों को कहती हूँ बच्चे तुम पाठ पाठ सुनाओ, और मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ ताकि बच्चों के अंदर इस उम्र से मैं गुरु के संस्कार पढ़े, गुरुओं का संस्कार पढ़े। जब वो पढ़ वो पाठ पढ़ के परम शांति मिली। वो है महापुरुषों के सत्संग, सत्संग महिमा बताई, महापुरुष के संग में क्या कुछ प्राप्त होता है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर। तो गुरुदेव ने छोटे छोटे शब्दों में जैसे कि सागर में सागर भर दिया। तो महाराज जी हमेशा आत्मज्ञान की बात करते हैं। वो मैं बता रही थी कि हमें आत्मज्ञान की कैसे प्राप्ति हो सकती है।
उसके लिए महाराज जी फरमाते हैं हमें हर पल श्वासों में, प्राणों में अजपा जाप करना चाहिए। महाराज जी का फरमान है 29 नंबर पाठ में, दिव्य योग वचनामृत नंबर 29। उसका शीर्ष है गुरु कृपा से इष्ट की प्राप्ति। हमारे इष्ट कौन है? हमारा भगवान। हमारा भगवान कौन है? हमारी आत्मा। स्वयं की आत्मा ही भगवान है। अज्ञानता के कारण हम इस आत्मा के प्रकाश से, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के आनंद से वंचित रहते हैं और मन निश्चित होता है। महाराज जी फरमाते हैं कि श्वास श्वास में नाम जपो। नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के जाप से हम पावन होते हैं और नाम के जाप करने से कहते हैं यमदूत भी भाग जाता है। और जो नाम का जाप नहीं करता वो आलसी होता है, वो अधिक भोजन करता है, अधिक नींद करता है और प्रभु भक्ति से बहुत दूर रहता है, वंचित रहता है। तो महाराज एक दुआ सुनाते हैं, सो हम हंसा जाप अजपा करे सदा। जो भक्त सो हम सा, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू। सो हम सा जाप अजपा करे सदा। तो इस जाप को सदा करता है। रहे कंचन सी काया, उसकी काया चमकती है। काल कबहू न व्यापे सदा। ऐसे आत्मा के नजदीक काल भी नहीं आती। एक जगह गुरुवाणी में पढ़ा था कि जो भक्त गुरु की सेवा करता है, मौत भी दासी की तरह उसकी आज्ञा मांगती, उससे आज्ञा मांगती। मौत भी उसकी दासी बन जाती, जो गुरु का हो जाता है, गुरु सेवा करता है और गुरु चरणों की भक्ति करता है। ये सेवा भी निष्काम होना चाहिए। भक्ति निस्वार्थ, भक्ति भी निष्काम, कामना नहीं। हम इसलिए भक्ति ना करें कि गुरुदेव से हमें कुछ लेना। हम सेवा इसलिए ना करें कि संसार में हमारा नाम हो या हम गुरुदेव से भौतिक संसारिक कुछ चीजें प्राप्त करें। निष्काम। और महाराज जी मानते हैं कि यह आत्म ज्ञान, आत्म आनंद केवल और केवल गुरु के चरणों के प्रेम से प्राप्त होता है। जिसने गुरु को सब कुछ मान लिया, माता पिता, बंधु सखा, और गुरु के प्रेम में अपने आप को ऐसे डुबा दिया जैसे सरिता सागर में जाकर सागर का रूप ले लेती। जिसने गुरु के साथ ऐसी दोस्ती करी कि उसको ना भूख सताती है, ना प्यास, ना नींद सताती। ऐसा भक्त आत्म ज्ञान को प्राप्त कर परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और
परमात्मा की शक्तियों के वो अपने अंदर आविर्भाव करा, इसके अंदर परमात्मा की शक्तियां प्रकाशित होने लगती। कितनी बड़ी बात, कितनी महान बात। इसके ऊपर भरत जी दुहा बोलते हैं, रब जी नादी दोस्ती मन संता दा गुप्ता। जिसके साथ, जो रब को के साथ दोस्ती कर लेता है, उसका मन संतों की तरह होता है। वो संत का मतलब जिसने अपने स्व को मिटा दिया। ये सब आज से होता है। मैं आपको समझा रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं संत बन गई। कोशिश जारी है, कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान कभी ना कभी सफलता देंगे, परंतु हमें गुरुओं के ज्ञान को इसलिए बार बार दोहराना चाहिए कि हमारा मन उस ज्ञान को सुनकर साफ हो जाए, मन का मैल खत्म हो जाए। इसलिए ज्ञान, सत्संग, स्वाध्याय बार बार करें। तो महाराज जी फरमाते हैं, रब जिनादी दोस्ती मन संताता उस्ताद, रजना खांदे रोटियां ना सोंदे पैर पसार। जो भगवान के प्रेम में बस हो जाता है, वो गुना पेट रोटी खाता है, ना ज्यादा नींद करता है, और ना ज्यादा ये दो बातें बताते हैं, ना ज्यादा पेट रोटी खाता है, ना ज्यादा नींद करता है। रोटी भी संयम से खाता है, नींद भी संयम से करता है। फिर भरत जी फरमाते हैं कि हमें अगर परम शांति पाना है, आत्म आनंद को पाना है, तो हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर, इच्छाओं को दमन करना, इच्छाओं को त्यागना, इच्छाओं को दबाना। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, वो संसार में सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे बड़ा शहंशाह है। इच्छा का मतलब ये नहीं कि तुम जीवन में एक लक्ष्य ना बनाओ। परसों पहले दिन प्रीति एक प्रश्न कर रही थी कि क्या हमें, अगर हम इच्छा करते हैं, गलत बात है, तो इच्छा नहीं करेंगे तो ऊंचाई में कैसे पहुंचेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न था। प्रभु जी ने कहलाया कि जीवन है, जीवन यात्रा तब चलती है जब मनुष्य बिना लक्ष्य के तो जीवन व्यर्थ, बेकार है। जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। तो जब तक धर्म ना हो, आप अक्रिय बन के आलसी बन जाओगे, प्रमाद बन जाए, प्रमाद भेद नहीं आपको, और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो जीवन बेकार। जीवन में, जीवन को पाकर कुछ आपने हासिल नहीं करा, तभी बेकार जीवन। लक्ष्य होना चाहिए, कर्म करना चाहिए, और पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु इन कर्मों को हमने आसक्ति के बिना करना, निष्ठा भाव से करना, अनासक्त।
कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता में कृष्ण ने जब अर्जुन को संन्यास योग में विराग हो गया था, भगवान ने आत्मज्ञान दिया। अर्जुन इतना भ्रमित हुआ, वो कहने लगा, हे मधुसूदन, अगर आत्मा ही सब कुछ है, सारा संसार आत्मा में है, तो मुझे कर्म क्यों करना है? मैं तो नहीं करता, युद्ध में जाता ही नहीं, करनी छोड़ दिया जी सांख्य योग में। फिर भगवान कर्म योग का उपदेश करते हैं। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्या तुम ब्राह्मण का धर्म अपनाओगे? पाप है। ब्राह्मण क्षत्रिय का धर्म अपनाता है, कोई पाप है? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, युद्ध करना। अगर दुश्मन तुम्हारे सामने आया है, उसको पराजय करना, इसे कोई पाप नहीं। कर्म करो, फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दो। और अर्जुन, अनासक्त होकर कर्म करो, निष्काम कर्म करो। उस कर्म में तुम बंधन में नहीं फंसोगे। कामना के साथ कर्म करने से जीव बंधन में फंस जाता है, और यही बारंबार जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। भगवान कहते हैं कि इच्छा के बिना मुझे ये कहलाया कि आसक्ति मत रखो कर्म में, अनासक्त भाव से। इच्छा के बिना, बल्कि इच्छा के बिना और अनासक्त भाव से, चाह के बिना कर्म करो, तब उस कर्म बंधन में तुम नहीं फंसोगे। लक्ष्य रखना है। इवन भगवान ने इस आत्मा को ये पंच तत्वों का बना हुआ घट किस लिए दिया? छाओ उस घट में, अपनी आत्मा का कल्याण करो। कल्याण का मतलब क्या हुआ? आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा है, भ्रम का पर्दा है, हटाओ, तोड़ो उसको। आत्मा के ऊपर जो बंधन, कर्म संस्कारों का बंधन पड़ा है, बंधन को तोड़ो, बाहर आ जाओ उससे। उसके लिए योग करो, करो, गुरु के चरण में आकर, गुरु के शरण में आकर साधना सीख लो, सीखो, और गुरु के चरण में सीख लो। आत्म समर्पित होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। इसलिए महाराज जी ने फरमाया कि जहां मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कचूना चाहिए सोई शहंशाह। तो हमने इच्छा के बिना कर्म करना है। जो कुछ नहीं चाहता, सबसे बड़ा राजा वही। जो चाहता है, सबसे बड़ा करोड़पति अमीर होते भी वो सबसे बड़ा भिखारी है। तो हमने शहंशाही जिंदगी जीना है। इसलिए तप, त्याग, साधना, संयम और योग हास करना। इन शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी के चरणों में लाख लाख प्रणाम करती हूँ। वो हमेशा आप लोग के बीच में लाकर अपने चरणों की सेवा का मौका देते हैं। इसके लिए मैं रोम रोम मेरा श्वास श्वास उन चरणों का शुक्राना करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। हो सकुदेव भगवान की